मार्केट तो फिलहाल आज बंद है सैटरडे के कारण, बट लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 17,412 पॉइंट पे, लगभग 1% गिरावट के साथ। अब देखिए सिर्फ यही नहीं, इंडियन मार्केट तो क्लोज हो गया था, बट रात में जब यूएस मार्केट ओपन हुआ वहाँ पे शुरू में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिला था, बट आखिर दोस्तों डॉ जोन्स भी देखिए एंड दिया लगभग 1% गिरावट के साथ, और नैस्डैक भी लगभग 1.76% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया। और इसके पीछे जो मेन रीज़न था एसवीबी, मतलब जो सिलिकॉन वैली बैंक, जिसके ऊपर सब कुछ हुआ था, जिस वजह से लास्ट 2 दिन से हमें गिरावट देखने को मिला, खास करके यूएस मार्केट के अंदर डॉ जोन्स नैस्डैक एक दिन पे 1.5% 2% गिर रहा था। खास करके लास्ट डे फ्राइडे के दिन भी हमने देखा इंडियन बैंकिंग स्टॉक काफ़ी हद तक नीचे पहुंच गया था, तो जिस वजह से हमने देखा और एक बार यूएस मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। खैर दोस्तों, इंडियन मार्केट में तो गिरावट हुआ, यूएस मार्केट में भी गिरावट हुआ, और कहीं ना कहीं दोस्तों अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स जो कि लगातार रिकवर हो रहा था, बीच में हमने देखा था जो अदानी की 10 लिस्टेड कंपनी का शेयर है, 10 में से 10 ही एकदम से पॉजिटिव में क्लोजिंग दे रहा था, कुछ शेयर में 5% का अपर सर्किट भी लग रहा था। आखिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन जो कि बहुत सारे शेयर नेगेटिव में भी क्लोजिंग दिया, जैसे कि अगर हम बात करें एनडीटीवी का शेयर लगभग 5% लोअर सर्किट में क्लोजिंग दिया, अंबुजा सीमेंट की बात करें 1.5% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया, विलमार की बात करें यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, जो लगातार अपर सर्किट में चल रहा था लास्ट डे कहीं ना कहीं दोस्तों ऑलमोस्ट 4.5% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया। कुछ शेयर ऐसा भी है जैसे कि ट्रांसमिशन हो गया, टोटल गैस हो गया, जिसके अंदर 5% का अपर सर्किट लगा था। पावर की बात करें तो लगभग 4.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एकदम मार्जिनल क्लोजिंग हुआ, यानी कोई बहुत बड़ा तेजी या गिरावट नहीं। ग्रीन की बात करें यहाँ पे 5% अपर सर्किट में स्टिल क्लोजिंग दिया। एंटरप्राइज की बात करें जो कि सबसे बड़ा कंपनी अदानी ग्रुप का, इसमें ऑलमोस्ट 3% के आसपास गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। एसी सीमेंट की बात करें थोड़ा बहुत हमें कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। खैर दोस्तों, अब मंडे के दिन एक बहुत बड़ा सेल ऑफ फिर से अदानी ग्रुप के ऊपर आ सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन दोस्तों आज सुबह का एकदम लेटेस्ट अपडेट है, मैं आपको दिखा के रखना चाहता हूँ। न्यूज़ का हेडलाइन सबसे पहले आप देख लीजिए, कब का अपडेट? आज सुबह का लगभग 6 बजे के आसपास। MSCI ESG रेटर फ्लैग्ड गवर्नेंस रिस्क एट एम्ब्लेटल अदानी ग्रुप। तो आपको याद होगा जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लाया था, उसके ठीक 1-2 हफ्ते बाद हमने देखा था MSCI, इसका बेसिकली बहुत अलग अलग ग्रुप ऑफ कंपनीज मिल जाएगा, जैसे कि ESG रेटर बेसिकली एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है, MSCI का खुद का एक इंडेक्स भी है, उसके साथ साथ इसका जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। तो MSCI ने इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, मतलब ये जो अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिसर्च के जो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, और उस रिसर्च का दोस्तों आउटकम कल रात को आउट हुआ, और ये न्यूज़ में मतलब ये सारे जो न्यूज़ है आज सुबह इसको पब्लिश किया। तो देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया MSCI ESG ने, तो देखिए MSCI ESG रिसर्च सेट ऑन फ्राइडे, मतलब ये कल रात का न्यूज़ है, ठीक है। इट रिसेंटली चेंज सम ऑफ इट्स एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस असेसमेंट ऑफ अदानी ग्रुप एंटाइटीज आफ्टर इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट कॉट अप इन ए शॉर्ट सेलिंग स्टॉर्म इन रिसेंट वीक। तो लास्ट हमने देखा 1-1.5 महीने के अंदर काफ़ी हद तक यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हुआ था ये सारे अदानी ग्रुप के शेयर के अंदर। साथ साथ देखिए 7 लिस्टेड अदानी ग्रुप कंपनीज लॉस्ट ओवर $100 बिलियन इन मार्केट वैल्यू कंबाइंड आफ्टर Jan 24। तो हमने देखा भी है कि लगभग $100 बिलियन से नीचे वैल्यूएशन आ चुका है टोटल 7 कंपनी के मिलके। उसके साथ साथ देखिए बाय हिंडनबर्ग रिसर्च एलिज द स्टॉक मैनिपुलेशन इम्प्रॉपर यूज ऑफ टैक्स हेवन। तो जो यहाँ पे बोल सकते हो कि एलिगेशन लाया था। अब देखिए नीचे जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया ये इसका महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। तो देखिए ऑन 3 मार्च वी डाउनग्रेड आवर असेसमेंट ऑफ द हिंडनबर्ग रिलेटेड कंट्रोवर्सी केस टू मॉडरेट फ्रॉम माइनर। पहले क्या रेटिंग दिया था? माइनर रेटिंग दिया था, इसको अभी चेंज करके मॉडरेट रेटिंग दे दिया। फॉलोइंग न्यू डेवलपमेंट इन द रेलेवेंट केस MSCI ESG रिसर्च सेज ऑन स्टेटमेंट ऑन द ड्यूटर। तो बेसिकली ये सारी चीज़ हमें देखने को मिला, बेसिकली और ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया MSCI ESG ने। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसका इम्पैक्ट मंडे के दिन जैसे ही ओपन होगा मार्केट तुरंत आपको देखने को मिल सकता है। ये तो दोस्तों सबसे पहला जो खराब न्यूज़ था वो हो गया। दूसरा जो नेगेटिव न्यूज़ ये भी है, देख लीजिए ये न्यूज़ का अपडेट। NSE मूव टू मोर। 2 दिन पहले हमने क्या देखा था कि ऑलरेडी 2-3 और जो कि अदानी ग्रुप की शेयर को ASM लिस्ट में ऐड किया था। यहाँ पे देखिए NSE मूव टू मोर अदानी स्टॉक टू स्टेज 2 लॉन्ग टर्म सर्वेलेंस फ्रेम। तो बेसिकली ASM लिस्ट की पहले जो स्टेज 1 पे रखा था उसको फिर से स्टेज 2 में कर दिया। अब जिनको नहीं मालूम स्टेज ASM लिस्ट की जो स्टेज वाइज होता है 4 तक जाता है, तो नीचे जो 4 नंबर स्टेज है वो एकदम लोअर स्टेज है। उसके बाद अगर शेयर ठीक ठाक परफॉर्म करता है या कोई बहुत बड़ा हलचल नहीं होता है तो उसको स्टेज 3 में किया जाता है। उसके बाद हो जाता है आपका स्टेज 2 और सबसे पहले होता है स्टेज 1। मतलब कोई भी शेयर को अगर ASM लिस्ट की बाहर जाना होता है तो हमेशा स्टेज 1 पे लाना पड़ता है, उसके बाद ही उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक सेम टू सेम देखिए अदानी टोटल गैस को पहले स्टेज 1 पे रखा था, देखिए पहले स्टेज 1 पे रखा था जो कि आज की डेट पे उसका स्टेज 2 में कर दिया, बेसिकली इसको डाउनग्रेड किया।
अगर स्टेज 2 से स्टेज 1 पे पहुंच जाता, मतलब अपग्रेड किया, उसको बाहर मतलब बहुत जल्दी वो बाहर निकल भी सकता था। बट इस केस में क्या हुआ, स्टेज 1 से स्टेज 2 कर दिया। और ये देखिए कब से इफेक्टिव हो जाएगा, मंडे से, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे जब बाजार ओपन होगा मंडे के दिन, वहाँ से दोस्तों इफेक्टिव हो जाएगा। साथ साथ देखिए अदानी यहाँ पे हमने देखा, एक तो टोटल गैस को किया, दूसरा अदानी ग्रीन को भी सेम टू सेम हमें डाउनग्रेड करता हुआ नजर आया। पहले देखिए स्टेज 1 पे रखा था एसएम लिस्ट की, और अभी देखिए स्टेज 2 में कर दिया। ये भी दोस्तों मंडे से आपको जो कि लागू होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये दो बैड न्यूज़ है अदानी ग्रुप की शेयर के ऊपर। एक न्यूट्रल न्यूज़ भी है जो कि लास्ट नाइट में आपको थोड़ा बहुत आभास भी दिया था, आज के डेट पे कुछ और उसके साथ हम एक्स्ट्रा ऐड भी करेंगे। तो देखिए गौतम अदानी टू सेल स्टेक इन सीमेंट बिजनेस फॉर $450 मिलियन टू रिड्यूस डेट। तो बेसिकली अपने जो कर्जा है, कर्जा को कम करने के लिए यहाँ पे लगभग $450 मिलियन का स्टेक सेल कर सकता है अंबुजा सीमेंट के शेयर के अंदर। और ये दोस्तों जो बायर्स होगा वो कोई इंटरनेशनल लेंडर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंबुजा सीमेंट टू इंटरनेशनल लेंडर्स, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन भी किया, मतलब बायर्स का नाम मेंशन नहीं किया, इंटरनेशनल कोई लेंडर्स हो सकता है, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है जो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, वो सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे परचेस कर सकता है। मतलब जो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आप देखिए दूसरे जो वेबसाइट है इकोनॉमिक्स टाइम, यहाँ पे ये भी मेंशन किया कि देखिए विच कुड टेक प्लेस नेक्स्ट वीक पॉसिबल इज द अर्ली एज मंडे। तो मंडे के दिन दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली ये जो सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। लगभग 4.5% के आसपास स्टेक है, मतलब 4 से 5% के आसपास स्टेक है अंबुजा सीमेंट का, यहाँ पे स्टेक सेल कर सकता है। और इसका जो बायर्स रहेगा वो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे इंटरनेशनल जो लेंडर्स, मतलब बेसिकली एफआईज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अंबुजा सीमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा तेज़ी भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुका है पहले से ही, और यहाँ पे जैसे सेल होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था अदानी ग्रुप के ऊपर। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीधा सीधा कि देखिए अगर गिरावट होता है तो कहाँ तक गिर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर की तरफ मूव करने के चांस है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था जब लगभग 15,500 करोड़ के आसपास स्टेक सेल हुआ था अदानी ग्रुप के टोटल 3-4 शेयर के अंदर, आपको याद होगा वो 3-4 शेयर एकदम से पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, क्योंकि जैसे ही स्टेक सेल हुआ तुरंत उसका बायर्स भी एक्टिव था मार्केट में, उसको ओपन मार्केट के रूट पे ही बाई कर लिया। तो जिस वजह से बेसिकली शेयर के अंदर तेजी होने का चांस है। तो अंबुजा सीमेंट कुछ दिन पहले भी हमने देखा था ऊपर की तरफ लगभग पकड़ लीजिए 400 के आसपास पहुंच गया था, थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया। तो हो सकता है कि मोस्ट प्रॉब्ली मंडे के दिन अंबुजा सीमेंट के शेयर के अंदर तेजी होने का चांस है, ऊपर की तरफ लगभग 390 से लेकर 400 तक इसका टारगेट जा सकता है। अब देखिए मार्केट में अगर अल्टीमेटली गिरावट हुआ या थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिला वो अलग बात है, बट मोस्ट प्रॉब्ली चांस यही है कि लगभग 400 तक शेयर जा सकता है, ठीक है। बट इमीडिएटली बाई करने की जरूरत नहीं। अंबुजा सीमेंट बेसिकली सीमेंट सेक्टर वैसे ही वॉलेटाइल सेक्टर, दूसरा आज के रेट पे अदानी ग्रुप की मतलब यहाँ पे आ चुका है अदानी ग्रुप के अंदर, तो जिस वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पे रिस्की बन चुका है। अदानी ग्रीन की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि डाउनग्रेड किया, फिर से एसएम लिस्ट की स्टेज 1 से स्टेज 2 में कर दिया, हो सकता है कि अदानी ग्रीन का शेयर जो कि लास्ट कुछ दिनों से खास करके देख लीजिए 27 फरवरी से हमने देखा, देखिए शेयर के अंदर एकदम ट्रेंड रिवर्सल हुआ, सीधा सीधा शेयर देखिए नीचे जहाँ पे 462 में पहुंच गया था, वही देखिए लास्ट 1-1.5 हफ्तों के भीतर ऑलमोस्ट 47% का यहाँ पे रिकवर कर चुका अपने आप को। यहाँ से फिर से हमें एक थोड़ा बहुत सेल ऑफ या सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अदानी ग्रीन की बात करें तो लोअर साइड में देखिए यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट में जब कोई शेयर चलता है यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल मेंशन नहीं कर सकते। तो क्लियर कट मैं बोलूँगा कि आज की डेट पे अगर आपके पास अदानी ग्रुप की शेयर है बिना किसी डाउट के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ये सारी चीज़ आगे भी चलता रहेगा, मैं आपको अपडेट टाइम टू टाइम देता जाऊँगा। बट यहाँ पे बाई करने की गलती भी मत करना, बस वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी जो मैं एकदम पहले से बार बार बोल रहा था कि वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी अपनाइए, आई थिंक वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और तीसरा शेयर अदानी टोटल गैस, यहाँ पे भी सेम टू सेम मैं आपको बोलूँगा, जैसे देखिए अदानी ग्रीन की तरह यहाँ पे भी सेम टू सेम रिकवर देखने को मिला, यहाँ पे भी बस आप वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी अपनाइए। और उसके साथ साथ मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, आज रात में भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसके ऊपर अपडेट मैं आपको दे दूँगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।